जय हिंद। आज हम नोटपैड के एडिट मेनू के बारे में जानेंगे। जैसा कि इसके पिछले क्लास में हमने नोटपैड के फाइल मेनू के बारे में जाना था, लेकिन आज हम नोटपैड के एडिट मेनू के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम नोटपैड को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक ना। हम अपने नोटपैड को ओपन कर लिया। अब देखते हैं कि हमारा दूसरा मेनू कौन सा मेनू है, यानी कि नोटपैड में दूसरा मेनू हमारा एडिट मेनू है। तो यानी इसे कह सकते हैं कि यह हमारे नोटपैड का दूसरा मेनू है जिसमें एडिट से संबंधित ऑप्शन दिए गए हैं। यानी नोटपैड का दूसरा मेनू कौन सा है, एडिट मेनू है, जिसमें एडिट से संबंधित ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आप किसका नोट बनाना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि एडिट मेनू हमारे नोटपैड का दूसरा मेनू है जिसमें एडिट से संबंधित ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं या जैसे इस पर जाते हैं, इससे संबंधित ऑप्शन या इसके ऑप्शन इस प्रकार से ओपन हो जाते हैं। ठीक, यानी जैसे हम इस पर क्या करेंगे, माउस से क्लिक करेंगे तो एडिट से संबंधित हमारे ऑप्शन क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। इसका शॉर्टकट अल्ट प्लस ई है। इसका शॉर्टकट क्या है, अल्ट प्लस ई है। यानी कि आप कीबोर्ड से अल्ट प्लस ई की प्रेस करेंगे तो हमारे नोटपैड का एडिट मेनू क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। देखिए, अल्ट प्रेस किया और ई प्रेस किया तो हमारा क्या हुआ, नोटपैड का एडिट मेनू हमारा क्या हो गया, यहां पर शो हो गया। यानी अल्ट प्लस ई किस मेनू का शॉर्टकट है, एडिट मेनू का शॉर्टकट है। ठीक है, अल्ट एफ किस मेनू का शॉर्टकट है, फाइल मेनू का शॉर्टकट है। अल्ट ओ किस मेनू का शॉर्टकट है, फॉर्मेट मेनू का शॉर्टकट है। अल्ट वी किसका है, व्यू मेनू का। और अल्ट किसका, अल्ट एच किसका है, हेल्प मेनू का है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एडिट मेनू के बारे में जानेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, इसके ऑप्शन यानी कि नोटपैड के जो एडिट मेनू के ऑप्शन है वो इस प्रकार से क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एडिट मेनू में जो भी ऑप्शन दिए रहते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, इस प्रकार से ओपन हो जाते हैं। पहला आपका आता है, पहला ऑप्शन अनडू। शॉर्टकट इसका क्या है, कंट्रोल प्लस जेड। ये आपका ट्रिपल सी के एग्जाम में, ओ लेवल के एग्जाम में पूछता है कि अनडू का शॉर्टकट है तो क्या रहेगा इसका शॉर्टकट, कंट्रोल प्लस जेड। उसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन आता है कट। कट का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस एक्स। फिर उसके बाद आपका आता है कॉपी। कॉपी का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस सी। फिर आपका आता है पेस्ट। तो पेस्ट का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस वी। उसके बाद आपका आता है डिलीट। डिलीट का शॉर्टकट क्या है, डेल। यानी कि कीबोर्ड में आपको DEL कोई कीबोर्ड मिल जाती है, वो डिलीट का क्या होता है, शॉर्टकट होता है। यानी कि इस पे प्रेस करने पर हमारी डिलीट कमांड एक्टिव हो जाती है। फिर उसके बाद आपका आता है सर्च विथ बिंग्स। यानी कि अपने किसी भी टेक्स्ट को आप नेट के साथ ओपन कर सकते हैं। अभी हम इनके बारे में एक एक करके पूरा डिटेल समझेंगे। अभी इनका हम शॉर्टकट जानते हैं। सर्च विद बिंग का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस ई। फिर फाइंड। फाइंड माने क्या होता है, खोजना होता है, जिसका शॉर्टकट क्या है आपका, कंट्रोल प्लस एफ। फिर आपका आता है फाइंड नेक्स्ट, यानी अगले वाले को खोजना है तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, F3। यानी कीबोर्ड में आपका फंक्शन की दिया गया है F1 F2 F3, लेकिन इसका शॉर्टकट क्या है, F3 है। फाइंड प्रीवियस। फाइंड प्रीवियस में क्या होता है, इसके पीछे वाला ऑप्शन खोजता है। यानी कि आप आगे खोजते जाइए, फिर पीछे खोजना है तो क्या करते हैं, फाइंड प्रीवियस करते हैं, जिसका शॉर्टकट क्या होता है, शिफ्ट प्लस F3। यानी कि F3 को ही प्रेस करना है, लेकिन शिफ्ट की के साथ प्रेस करना है, क्योंकि शिफ्ट की को हम सपोर्टिंग की के भी नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद आता है रिप्लेस। रिप्लेस का शॉर्ट क्या होता है, कंट्रोल प्लस एच। रिप्लेस में क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को हम रिप्लेस कर देते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर आपका आता है गो टू। गो टू का शॉर्ट क्या होता है, कंट्रोल प्लस जी होता है। फिर आपका आता है सेलेक्ट ऑल। तो सेलेक्ट ऑल का शॉर्ट क्या होता है, कंट्रोल प्लस ए। फिर आपका आता है टाइम एंड डेट। तो टाइम हुआ, डेट का शॉर्टकट क्या होता है, F5। यानी फंक्शन की हमारा जो होता है उसमें हम प्रेस करेंगे F5 तो हमारे नोटपैड में करंट की डेट व टाइम आपका शो करेगा। तो चलिए हम एक एक मेनू के बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा पहला मेनू आपका, यानी पहला ऑप्शन है, मेनू नहीं, एक एक ऑप्शन के बारे में जानते हैं। आपका हमारा पहला ऑप्शन है अनडू। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, अनडू। तो इसके द्वारा हम, किसके द्वारा, हम अनडू के द्वारा हम अपने किए गए कार्य को, यानी नोटपैड में किए गए कार्य को निरस्त कर सकते हैं, या फिर नोटपैड में निरस्त किए गए कार्य को वापस ला सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम नोटपैड में कोई मैटर टाइप कर रहे हैं,
उसको अकस्मात डिलीट कर दिए हैं। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा डिलीट किया गया मैटर है वह वापस आ जाए, तो हम किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? अनडू ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, या फिर कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो हमारा डिलीट किया गया मैटर क्या होता है? वापस आ जाता है। यानी क्या होता है? इसके द्वारा हम एक स्टेप पीछे जा सकते हैं, व इसके द्वारा हम एक स्टेप आगे जा सकते हैं। किसके द्वारा? अनडू के द्वारा। इसमें हम लिख सकते हैं इसके द्वारा हम किए गए कार्य को निरस्त करते हैं। क्या करते हैं इसके द्वारा? यानी कि एडिट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अपने किए गए कार्य को निरस्त करते हैं। एडिट नहीं, अनडू के द्वारा। या फिर निरस्त किए गए कार्य को वापस ला सकते हैं। यानी कि एडिट मेनू का हमारा जो पहला ऑप्शन आपका दिया देता है आपका अनडू, तो इसमें क्या कर सकते हैं? जो भी हम कार्य निरस्त करते हैं उसको वापस ला सकते हैं, या फिर जो वापस लाए उसको फिर पुनः वापस भेजना चाहते हैं, यानी कि फिर वहां पे भेजना चाहते हैं, तो हम इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कुछ भी यहां पे लिख दें, जैसे हम लिख दिया आपका MCIT, ठीक, फिर लिख दिया कंप्यूटर। अब इसको हम क्या करते हैं? डिलीट कर देते हैं। ठीक, डिलीट का शॉर्टकट यानी सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट होता है Ctrl+A, और यहां से कर देते हैं इसको डिलीट। हमारा टेक्स्ट क्या हो गया? डिलीट हो गया ना। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा डिलीट हुआ कार्य, यानी कि जो हमने कार्य करके निरस्त कर यानी हटा दिया है, उसको वापस लाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? या तो हम कीबोर्ड से Ctrl+Z की प्रेस कर देंगे, या फिर हम यहां जाएंगे और कहां क्लिक कर देंगे? अनडू। समझ में आ गया? यानी इसके द्वारा जो हम कार्य निरस्त करते हैं उसको वापस ला सकते हैं, या फिर जो वापस लाए हैं उसको फिर वहीं भेजना है, तो क्या कर दिए? इसको यहाँ पे जाइए, अनडू कर दिए। यानी कि ये एक स्टेप तक आगे और एक स्टेप तक पीछे के डेटा, यानी जो हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, जो फाइल बनाए रहते हैं, जो डिलीट किया रहता है, उसको ला सकते हैं, या फिर उसको जहाँ पे से लाए तो उसको वहीं पे भेज सकते हैं। यानी कि हमने जो डिलीट किया था वहाँ पे वो चला गया है, फिर उसको लाना चाहते हो तो यहाँ पे जाकर इसको क्या कर सकते हैं? ला सकते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया ना कि अनडू का कार्य क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है कि यानी किए गए कार्य को निरस्त करना, या फिर निरस्त किए गए कार्य को वापस लाना। ठीक, तो ये हमारा अनडू क्लियर हो गया। उसके बाद का ऑप्शन हमारा मिलता है कट। क्या मिलता है हमारा ऑप्शन? कट, जिसका शॉर्टकट क्या है? Ctrl+X है। इसके द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को हम कट करते हैं। कट का मतलब कि हम जो भी टेक्स्ट क्या करते हैं? सेलेक्ट किए रहते हैं, इस पर जाकर यहां से क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। ठीक ना? यानी कि ये मैटर क्या हो गया? कट होकर इसके क्लिपबोर्ड ब्लॉक में चला गया। अभी इसमें ब्लॉक आगे पढ़ाएंगे, बताएंगे। यानी कि हम जो भी मैटर सेलेक्ट किए तो उसको क्या कर सकते हैं? यहाँ से कट कर दिए हैं। ठीक, अगर हम फिर चाहते नहीं वापस फिर आ जाए, तो इसे हम यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट का काम क्या होता है? कट व कॉपी किए गए मैटर को पेस्ट करना, अर्थात रखना। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने केवल टाइप कर दिया MCIT। अब हम इस मैटर को सेलेक्ट कर लिया। अब मैटर को सेलेक्ट करने के बाद इसकी हम यानी इसको कट कर लेते हैं, तो ये मैटर हमारा कट हो गया। अब हम पेस्ट करेंगे, नहीं, एक बार पेस्ट करेंगे, एक बार आया, दूसरी बार पेस्ट करेंगे, दूसरी बार आएगा, तीसरी बार पेस्ट करेंगे, तीसरी बार। यानी कि या तो हम कट किए हों या फिर कॉपी किए हों। कट में यही अंतर होता है कि एक बार आपके टेक्स्ट को पूरा का पूरा कट कर देता है, जबकि कॉपी क्या करता है? उसकी सेम टू सेम कॉपी देता है, पूरे मैटर को कट नहीं करता है। जैसे मान लीजिए अभी इसी टेक्स्ट को हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहां से इसकी क्या लेते हैं? कॉपी ले लेते हैं। क्या लेते हैं? इसकी हम यहां से कॉपी ले लेते हैं। तो यह मैटर, यानी जो हमारा यह मैटर है, ये इसका क्या होता है? कॉपी हो जाता है। यानी आपको कोई प्रभाव नहीं दिखाना इस पर, लेकिन हमारा मैटर क्या हो गया? कॉपी हो गया। अगर इसको हम पेस्ट कर देंगे तो वही मैटर हमको रिपीट करेगा, फिर पेस्ट करेंगे, देखिए, यानी जो कॉपी किया गया मैटर वही हमको क्या होता है? बार बार वापस आता है। यानी कि कॉपी का शॉर्टकट क्या है? Ctrl+C है, और पेस्ट का शॉर्टकट क्या है? Ctrl+V है। यानी कि अगर मान लीजिए हम नोटपैड में, यानी नोटपैड की दो फाइल को ओपन किए हैं, इसका अंतर हम आपको बता देते हैं। यानी नोटपैड की हम किन्हीं दो फाइलों को ओपन किया। मान लीजिए एक हमने फाइल ओपन कर लिया यहाँ पे, और दूसरी फाइल में ऐसे न्यू विंडो यानी नई विंडो इसकी ओपन कर लेते हैं यहाँ से। देखिए, तो अब यहाँ पर हमको नोटपैड की दो फाइल या दो विंडो ओपन हो गई। देखिए, पहली वाली ये है, दूसरी वाली हमारी ये है। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पर लिख देते हैं MCIT, यहाँ पे लिख दिया MCIT। ठीक, अब हम चाहते हैं कि ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है, MCIT ऑनलाइन जो टेक्स्ट लिखा है, इसको सेलेक्ट कर यानी इसको कट करके इस वाली फाइल यानी दूसरी वाली विंडो पर लेके चले जाएं। तब हम क्या करेंगे? इसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहां पर जाएंगे और इसको क्या कर देंगे? यहां से कट कर देंगे। यह मैटर हमारा क्या हो गया? कट हो गया। अब दूसरी वाले विंडो पर चले जाएंगे, यहां पर जाकर इसे क्या कर देंगे? पेस्ट कर देंगे। जैसे इसको पेस्ट करेंगे, यहां से मैटर हमारा कट हुआ,
और हमारे दूसरे वाले फाइल या दूसरे वाले नोटपैड की दूसरी विंडो पर चला गया। इस प्रकार से नोटपैड की आप कई विंडो ले लिए हैं। जैसे मान लीजिए हमने तीसरी विंडो ले लिया, यहाँ पे ये हमारी नोटपैड की तीसरी विंडो है। हम चाहते हैं इस टेक्स्ट को यहाँ उठाएं और इस वाली विंडो पर ला कर रख दें। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या कर देंगे, इसको यहाँ से कट कर देंगे और फिर यहाँ पर लाकर इसे क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक, समझ में आ गया ना। कट का काम क्या होता है, आपके पूरे के पूरे मैटर को कट कर देता है। जैसे मान लीजिए आप दो फ्रेंड हैं, दोनों फ्रेंड में मेमोरी कार्ड है, यानी दोनों के पास क्या है, एक एक मेमोरी कार्ड है। हम चाहते हैं पहले वाले फ्रेंड के पास जितना भी गाना उसमें ना रहे, उसका सारा का सारा गाना वहाँ से कट होकर के हमारे मेमोरी कार्ड में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, उसके मेमोरी कार्ड के सारे गाने को सेलेक्ट करके कट कर लेंगे और अपने मेमोरी कार्ड को ओपन करके उसमें पेस्ट मार देंगे। तो क्या होगा, उसका सारा का सारा सॉन्ग या गाना जो भी कुछ है आपके मेमोरी में ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए हम कभी बताएंगे ना कैसे उसको ट्रांसफर किया जाता है, कभी किसी क्लास में बता देंगे आपको। तो अभी हम इतना समझते हैं कि जो हमारा यहाँ पे टाइप किया गया, सेलेक्ट किया गया टेक्स्ट है, उसको यहाँ से कट कर सकते हैं, कट करके किसी फाइल पर हम लाके पेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि ये यहाँ पर भी रहे, इस फाइल पर भी रहे और इस फाइल यानी कि नोटपैड की तीनों विंडो पर रहे। तो क्या करिए, इसकी कॉपी ले लीजिए। क्या लिखिए, इसकी कॉपी। कॉपी में क्या होता है, सेम टू सेम टेक्स्ट की कॉपी देता है। यानी हमने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और यहाँ से क्या कर लिया, इसकी कॉपी ले लिया, यहाँ पे कॉपी हो गया। फिर अब हम आते हैं अपनी दूसरी विंडो पे, यहाँ पे लाकर इसको क्या करते हैं, यहाँ से पेस्ट। देखिए इसका मैटर यहाँ से कॉपी हुआ और यहाँ पर सेम टू सेम आ गया। अब हम चाहते हैं नहीं इस पर चला जाए, फिर यहाँ जाकर क्या कर दीजिए, इसको यहाँ से पेस्ट कर दीजिए। यानी कि आपका एक ही टेक्स्ट यानी एक ही मैटर तीनों विंडो पर यानी तीनों फाइलों पर जाकर क्या हो गया है, सेट हो गया है। अगर हम इसको बार बार पेस्ट करते हैं, यानी इसको क्या करते हैं, यहाँ जाकर बस केवल पेस्ट करते जाते हैं, वो उसी फाइल या उसी टेक्स्ट को बार बार रिपीट करता है। यानी इसी चीज को क्या करिए, कंट्रोल वी का शॉर्ट, यानी क्या होगा, पेस्ट का शॉर्ट कंट्रोल वी होता है ना, तो हम यहाँ से कंट्रोल वी दबाते हैं, आपको देखिए पेस्ट होता चला जाएगा से। इसकी प्रोसेस बहुत तेजी के साथ होती है, ये आपके कंप्यूटर के सिस्टम के आधार पे यानी कंप्यूटर की स्पीड के आधार पे पेस्ट करता चला जाएगा। ठीक ना, तो चलिए ध्यान देते हैं ये आपका। तो समझ में आ गया आपको, यानी कि आज हमने क्या आपको क्या बताया, अनडू बताया, कट बताया, कॉपी बताया और पेस्ट बताया। जैसे मान लीजिए अभी हमको कोई टेक्स्ट बार बार कई बार रिपीट करके टाइप करना है, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए हम, तब उसके लिए हम बस जो भी टेक्स्ट हमारा है उसको हमने सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, फिर कंट्रोल सी से उसकी कॉपी लेनी है और कंट्रोल बी से उसे पेस्ट करते जाना है। ये मैटर आपका क्या होगा, बहुत तेजी के साथ वह प्रिंट यानी पेस्ट होता चला जाएगा। तो ये समझ में आ गया आपको ना। यानी कि आज हमने 3 ऑप्शन क्लियर करा दिया आपका ना, कौन कौन से, पहला अनडू, दूसरा कट, तीसरा कॉपी, चौथा आपका पेस्ट। अब हमारा 5वां ऑप्शन आता है इसका डिलीट। क्या आता है हमारा 5वां ऑप्शन, डिलीट। इसके द्वारा अपने सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को हम डिलीट कर सकते हैं। यानी कि हम जितना भी टेक्स्ट सेलेक्ट किए हैं, यानी हम अगर मान लें सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया है, इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो कहाँ आ जाएंगे, एडिट मेनू पर आकर क्या कर देंगे, यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखेगा डिलीट ऑप्शन। क्या दिखेगा आपका ऑप्शन, डिलीट। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। आपका यहाँ पे है ना आपका डिलीट, देखिए यहाँ पे जाइए और क्या करिए, इसको यहाँ से डिलीट। यानी नोट पैड में जितने मैटर को हमने सेलेक्ट किया है, यह उन्हीं को ही डिलीट करता है। जैसे लिख दिया हमने राम इज अ गुड बॉय। ठीक, अब हम सेलेक्ट चाहते हैं कि केवल क्या है, गुड बॉय ही हमारा डिलीट हो, तो हम गुड बॉय को ही सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे चले जाएंगे एडिट मेनू पे और कहाँ आ जाएंगे, डिलीट पर। तो ये क्या करेगा, आपके मैटर जितना मैटर हमने सेलेक्ट किया है उनको क्या करता है, आपका डिलीट कर देता है। फिर उसको सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे चले जाएंगे और कहाँ क्लिक कर देंगे, डिलीट। तो यह क्या होगा, आपका मैटर डिलीट हो जाएगा। समझ में आया आपको ना। यानी डिलीट से क्या करते हैं, सेलेक्ट किए गए मैटर को या टेक्स्ट को हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम और कुछ लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ से ABCDEF, ठीक ना, GHIJ, जो भी कुछ हमने यहाँ पे लिख दिया। अब उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अभी हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर दिए। ठीक, अब इसको वापस लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाकर अनडू कर देंगे, वापस आ गया ना। या फिर हम बीच का कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट कर दिया यहाँ से, अब उसको यहाँ से कीबोर्ड से, यानी कीबोर्ड में मान लीजिए बीच का हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर दिया। ठीक,
ठीक, तो क्या करेगा, यानी जितना भी हमारा सेलेक्ट है उसको क्या कर दिया इसने, डिलीट कर दिया। फिर इतना सेलेक्ट करके क्या कर देंगे, इसको डिलीट, या फिर कंट्रोल प्लस ए से ऑल सेलेक्ट करिए और यहाँ से क्या मार दीजिए, डिलीट। आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट टाइप किया गया क्या होता है, आपका डिलीट हो जाता है। तो ये हमको समझ में आ गया आपको ना, ठीक। यानी कि आज हमने यानी फाइल यानी एडिट मेनू में अनडू, कट, कॉपी, पेस्ट और डिलीट को समझा। फिर इसके आगे का हमारा ऑप्शन आता है सर्च विथ बिंग्स, यानी ये क्या करता है, आपका जो भी टेक्स्ट है उसको नेट पर ले जाकर ओपन कर देता है, यानी कि तुरंत सर्च के ऑप्शन पर ले जाकर छोड़ देता है, यानी उससे संबंधित आपको ऑप्शन इंटरनेट से सर्च करके दे देता है। यह तभी काम करता है जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा या जुड़ा रहेगा। जैसे मान लीजिए अभी हमने क्या किया, यहाँ पर हमने टाइप कर दिया स्कूल, ठीक ना। देखिए वैसे ही ऑप्शन जो आपका विंडो 10 के विंडो 10 का जो ओएस रहेगा, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका विंडो 10 रहेगा उस पर ही रहेगा। यानी ऑप्शन जो क्या आता है, जो विंडो 10 के जो ओएस हैं आपके हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके जो हैं उस पर ऑप्शन रहेगा। विंडो 7 पे ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। कौन सा ऑप्शन, ये सर्च विथ बिंग्स ऑप्शन आपको विंडो 7 में आपको नहीं मिलेगा, ठीक। इसके नए वर्जन विंडो 10 में आपको ऑप्शन क्या करेगा, मिल जाएगा। इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस ई होता है। जैसे मान लीजिए आप नोटपैड में कोई फाइल बना रहे हैं, ठीक। अब फाइल बनाते समय आपको जो है कुछ मतलब दिक्कत महसूस हो रही है, या फिर आपको कोई ऐसा टेक्स्ट इसमें खोजना पड़ जा रहा है जिसमें मतलब कुछ पूरी जानकारी नहीं, उसके बारे में आपको जानना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे उस टेक्स्ट को टाइप कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हमको जानना है स्कूल, हमने स्कूल को सेलेक्ट कर दिया। अब स्कूल को सेलेक्ट करने के बाद हम कहाँ क्लिक कर देंगे, सर्च विथ बिंग्स पे, यानी इस ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे। क्या प्रेस कर देंगे, कंट्रोल प्लस ई। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तुरंत हमारा ये क्या करेगा, वो नेट से उठा कर लेके पहुंच जाएगा और स्कूल के बारे में जो भी कुछ है इसके बारे में सर्च करके आपको बताना चालू कर देगा, ठीक ना। सिलेबस है, कैंपस, जो भी कुछ उसके बारे में आपको है, अब स्कूल आपको कहाँ कहाँ मिले, ये सब चीज़ें आपको जानकारी नेट से कनेक्ट करके तुरंत आपको देगा। कौन सा ऑप्शन, सर्च विथ बिंग्स ऑप्शन देगा। जैसे मान लीजिए अगर हमको जानना है किसी चीज़ का फुल फॉर्म जानना है, जैसे डाल लिया हमने फुल फॉर्म ऑफ, ठीक, फुल फॉर्म ऑफ HTML, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML फुल फॉर्म क्या होता है आपका, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसको हमको क्या करना है, यहां से हमको किसका फुल फॉर्म जानना है, HTML का, जिसे हमने टाइप कर दिया नोटपैड में। अब हम चाहते हैं देख रहे हैं कि हमारा इंटरनेट यानी सर्च विद बिंग ऑप्शन इसमें क्या खोज कर देता है। तो हम एडिट पर जाएंगे और कहाँ क्लिक कर देंगे, सर्च विद बिंग्स ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तुरंत नेट पे से कनेक्ट करेगा। उसके बारे में हमको क्या करेगा, कुछ ऑप्शन हमको यहाँ पर के दे देगा इस तरह से, ठीक ना। यानी ये डायरेक्टली किस पेज पर लेके जाता है हमको, इंटरनेट पर। अब देखिए यहाँ पे HTML का फुल फॉर्म क्या बता रहा है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर ना। यानी कि आपको नोटपैड में कोई डाउट है, कोई फाइल बना रहे हैं या कुछ भी सर्च कर रहे हैं, आज कुछ टाइप ऐसा कर रहे हैं जो आपको पता यानी उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तुरंत क्या करेगा, उसको खोज करके आपको देगा। या फिर अगर हम चाहते हैं कुछ और ऑप्शन यहां से सर्च करने का, जैसे डाल दिया अबाउट कंप्यूटर इन हिंदी, ठीक। हमने क्या किया, यहां पे डाला अबाउट कंप्यूटर इन हिंदी। अब इसको क्या किया, सेलेक्ट कर दिया। अब हम कहाँ क्लिक करते हैं, सर्च विथ बिंग्स पे क्लिक कर देते हैं। तुरंत ये क्या करेगा, वहाँ पे तुरंत नेट पे लेके जाएगा, इसको खोज कर हमको देगा कि हमने क्या टाइप किया। अगर नेट आपका स्लो रहेगा तो थोड़ी देर तक देखिए। अब क्या दिया, व्हाट इज कंप्यूटर इन हिंदी, उसके बारे में क्या किया, हमको टोटल जानकारी देना चालू कर दिया। तो समझ में आ गया ना कि ऑप्शन हमारा बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया आपका। यानी क्या, यानी कोई सी भी चीज़ को आपको सर्च करना है, जानना है, उसको यहाँ पे टाइप करके यहाँ से हम उसके बारे में जान सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई फाइल बना रहे हैं, ऑफिस में कोई फाइल टाइप कर रहे हैं, अब उसको बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो यहाँ से उसको सर्च करके देख सकते हैं। चलिए, तो हमारा ऑप्शन क्लियर हो गया ना। यानी कि हमने किन किन ऑप्शन के बारे में जाना, अनडू जाना, कट जाना, कॉपी जाना, पेस्ट डिलीट व सर्च विथ बिंग जाना। अब उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे फाइंड। अब फाइंड का क्या काम होता है उसके बारे में समझेंगे। हाँ, अगर आप मान लीजिए इसके नोट्स को लिखना चाहते हैं, यानी कि सर्च विद बिंग से ऑप्शन को नोट्स को लिखना चाहते हैं, तो इसको हम लिखवा देते हैं आपको इस ऑप्शन के द्वारा। यानी किस ऑप्शन द्वारा, सर्च विद बिंग ऑप्शन के द्वारा हम अपने नोटपैड में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के बारे में जानकारी इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। यानी किसी भी टेक्स्ट के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है, किसी भी मैटर के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करनी है, किसी भी विषय टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, उसको हम नोटपैड में सेलेक्ट करके या टाइप करके सेलेक्ट करके
उस सर्च विद बिंग्स पे क्लिक करेंगे, तुरंत हमारा कंप्यूटर उस टेक्स्ट के बारे में हमको खोज करके उसका रिजल्ट देता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब आते हैं, हमारा अगला ऑप्शन आता है फाइंड। तो फाइंड क्या होता है? नोटपैड में टाइप किए गए टेक्स्ट को हम क्या करते हैं? खोजते हैं। क्या करते हैं फाइंड द्वारा? नोटपैड में टाइप किए गए टेक्स्ट को यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? खोज सकते या खोजते हैं। जैसे मान लीजिए हमने नोटपैड में कोई फाइल बनाया, फाइल में हमने टाइप कर दिया रमेश, ठीक, मान लीजिए हम कैपिटल लेटर में टाइप करते हैं रमेश इज अ गुड गर्ल, ठीक। अब हमने मैटर को थोड़ा सा जानबूझ के गलत टाइप किया है कि रमेश इज अ गुड गर्ल। अब हमने इसको क्या किया? पूरा टाइप कर लिया, कॉपी कर लिया इसको और दुनिया भर का पूरा फैला दिया इसे पेस्ट करके। अब हम चाहते हैं कि हमने कहाँ कहाँ पर गुड गर्ल टाइप कर दिया है या फिर हमने कहाँ कहाँ पर गर्ल को टाइप किया है, उसको हमको खोज कर लाना है, उसको खोज कर बताना है। तो हमारा ऑप्शन आता है फाइंड। फाइंड है ना, यानी हमने क्या बताया था फाइंड के बारे में कि इस ऑप्शन के द्वारा नोटपैड में टाइप किए गए टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं? खोजते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, इसके ऑप्शन इस प्रकार से ओपन होते हैं या फिर इसका डायलॉग बॉक्स इस प्रकार से क्या होता है? ओपन हो जाता है। यानी इसका शॉर्टकट है कंट्रोल एफ, या तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल एफ की प्रेस कर दें तब ये ऑप्शन खुलेगा। यानी देखिए यहाँ पे कंट्रोल एफ किया तो हमारा कौन सा ऑप्शन खुला? आपका फाइंड व्हाट खुल गया, यानी कि इसका डायलॉग बॉक्स हमको ओपन हो गया। या फिर हम फाइल मेनू पर चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? आपके फाइल मेनू पर। अब फाइल मेनू पे जाने के बाद हम कहाँ क्लिक करते हैं? फाइंड पर क्लिक करते हैं। तो हमने कहा था ना कि इसके द्वारा नोटपैड में टाइप किए गए टेक्स्ट को खोज सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करते हैं, इसका डायलॉग बॉक्स क्या होता है? इस प्रकार से ओपन होता है। तो हम आ जाएंगे फाइंड पर क्लिक करेंगे तो इसका डायलॉग बॉक्स यानी इसका दर्शन क्या होगा? इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या क्या आपसे रिक्वायरमेंट क्या मांग रहा है? पूछ रहा फाइंड व्हाट, यानी आप क्या खोजना चाहते हैं, यानी किस चीज को खोजना है उसको क्या करिए? यहां पर टाइप कर दीजिए, ठीक। अब हमको खोजना है गर्ल, ठीक, तो हम किसको टाइप करेंगे? यहाँ पे गर्ल को टाइप करेंगे। यहाँ पे जाएंगे, टाइप कर देंगे गर्ल, GIRL, ठीक। अब उसके बाद देखो ये तो बहुत एडवांस चल रहा है आपका, है ना। हम यहाँ गर्ल टाइप करें, क्या दिख रहा है इस पे? गर्लफ्रेंड लिख कर दे रहा फटाक दे, है कि नहीं? कंप्यूटर ही है कि नहीं? सबकी जरूरत समझता है ये। चलिए ध्यान दीजिए, तो हमने यहाँ पे क्या टाइप किया? गर्ल टाइप कर दिया। अब गर्ल टाइप करने के बाद हम क्या करते हैं? इसको फाइंड नेक्स्ट, यानी इसमें अगला ऑप्शन हमारा क्या बनता है? फाइंड नेक्स्ट। यानी देखिए जब हमने इसको ओपन किया था फाइंड का डायलॉग बॉक्स, तो इसका डायलॉग बॉक्स ऐसे ओपन, यानी कि इस ऑप्शन को जैसे ओपन किया था तो इसका डायलॉग बॉक्स इस प्रकार से ओपन हो गया था। अब जो है फाइंड व्हाट में उस टेक्स्ट को टाइप करते हैं जिसको खोजना रहता है। फाइंड नेक्स्ट से टाइप किए गए टेक्स्ट को हम खोजते हैं, यानी उसमें आगे वाले टेक्स्ट को खोजते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या होता है कि आपको दिशा देता है कि नीचे से खोजना है कि ऊपर खोजना है, या फिर आप खोजते खोजते नीचे चले गए हैं, अब उससे ऊपर खोजते हुए आना है। तो डायरेक्शन में अप करेंगे तो ऊपर की ओर खोजता जाएगा और डाउन करेंगे तो नीचे की ओर खोजता जाएगा। लेकिन एक किस कहाँ से खोजेगा? कर्सर के स्थान से। जैसे आपका कर्सर जहाँ पे मान लीजिए कर्सर बीच में है, वहाँ से डाउन करेंगे तो उसके नीचे की ओर खोजेगा। अगर कर्सर आपका सबसे ऊपर है फिर डाउन करेंगे तब नीचे खोजेगा। अगर आपका कर्सर सबसे नीचे है तो क्या करेंगे? इसको अप करेंगे तो उसके ऊपर की ओर खोजता हुआ चला जाएगा। अभी मान लीजिए हम अपने कर्सर को कहाँ रखें हमको मालूम नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? हम अभी क्लिक कर देते हैं फाइंड नेक्स्ट पे। तो हमको क्या दे रहा है? कैन नॉट फाइंड, यानी इसे खोजा, यानी इसको अभी नहीं पा रहा है, नहीं खोज रहा, नहीं खोजा जा सकता है। तो अब क्या करिए? इसके डायरेक्शन को आप चेंज करिए, डायरेक्शन में आ जाइए, अप कर दीजिए। अब डायरेक्शन जैसे आप अप करेंगे तो क्या करेगा? ये यहाँ से करिए फाइंड नेक्स्ट, ठीक, ये पूरा विंडो आपको दिखाई देगा। देखिए तो यहाँ पे इस गर्ल को हाईलाइट कर दिया ना, फिर करेंगे फाइंड नेक्स्ट, इधर वाले को हाईलाइट कर दिया, फिर करेंगे फाइंड नेक्स्ट, यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, ठीक ना, फिर करेंगे फाइंड नेक्स्ट अलग। अगर इसका शॉर्टकट की दबाते हैं F3, हमने पढ़ा था ना फाइंड नेक्स्ट शॉर्टकट क्या होता है? F3 होता है, यानी कि फाइंड नेक्स्ट का शॉर्टकट क्या होता है आपका? F3 होता है, ठीक ना। तो अगर हम यहाँ से F3 प्रेस करेंगे तो आपको बताता चला जाएगा, देखिए यहाँ से, ठीक, यहाँ से फिर फाइंड नेक्स्ट, देखिए हमने इसका डायरेक्शन अप कर दिया है ना, ऐसे देखिए ये कहां तक खोजता हुआ जाएगा? सबसे ऊपर तक, जहां पे इसको लास्ट तक, यानी जहां पे लास्ट शब्द इसको गल नहीं मिल जाएगा तहां तक खोजता हुआ जाएगा, ऐसे देखिए, देखिए, ठीक।
अब इसके ऊपर कहीं गर्ल नहीं लिखा गया है तो कह रहा है कैन नॉट फाइंड। अब इसके डायरेक्शन को हम क्या कर दीजिए, चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको हम डायरेक्शन को डाउन कर देते हैं और उसके बाद फिर फाइंड नेक्स्ट करते हैं। ठीक, देखिए खोज रहा है कि नहीं खोज रहा आपका। फिर फाइंड नेक्स्ट, अगर इसी चीज को हमको शॉर्टकट से करना है तो शिफ्ट F3, शिफ्ट F3। देखिए प्रीवियस खोज रहा है और केवल F3 क्या कर रहा है, आगे वाले खोज रहा है। देखिए यानी फाइंड कर रहा है आगे से, अगर हम पीछे वाले फिर जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, शिफ्ट टू F3 ऐसे। देखिए तो ये चीज हमको समझ में आ गया ना कि फाइंड और फाइंड नेक्स्ट से क्या करते हैं, किसी भी टाइप के अगर टेक्स्ट को खोजते हैं उसमें फिर आगे वाले टेक्स्ट को खोजते हैं। फिर फाइंड प्रीवियस क्या होता है, खोजे गए टेक्स्ट में हम प्रीवियस वाले टेक्स्ट को खोजते हैं। यानी कि मान लीजिए हम जहां तक खोजे हैं उसके पहले को खोजना है तो हम क्या कर देंगे, फाइंड प्रीवियस। तो आपको समझ में आ गया ना, फाइंड के द्वारा क्या करते हैं, टाइप किए गए टेक्स्ट को खोजते हैं। फाइंड नेक्स्ट से टाइप किए गए टेक्स्ट में आगे वाले टेक्स्ट को खोजते हैं, यानी कि सेम से सेम अगर वो टेक्स्ट आगे कहीं लिखा गया तुरंत वो खोज कर बताएगा। फिर और फाइंड प्रीवियस से जो आगे खोज कर गए हैं उसके पीछे पे जाना है, उसके पीछे वाले खोज पर जाना है तो फाइंड प्रीवियस करेंगे तो क्या करेगा आपका, उसके पीछे वाले टेक्स्ट को खोज कर हमको देगा। तो आज हमारा क्या हुआ, यानी आज हमारा एडिट मेनू का अनडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, सर्च विद बिंग, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट व फाइंड प्रीवियस ऑप्शन क्लियर हो गया ना आपको। अब हम क्या करेंगे, इसके अगली क्लास में रिप्लेस, गो टू या अन्य ऑप्शन के बारे में जानेंगे। तब तक ले जय हिंद।